नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और इस चुनाव को देखते हुए बिहार के दोनों ही गठबंधन एनडीए और महागठबंधन ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। दोनों ही गठबंधनों के बड़े नेता चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम किसी बड़ी पार्टी के बड़े नेता के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बिहार के उन छोटे दलों के बारे में बात करेंगे जिनके बिना किसी भी गठबंधन का राह आसान नहीं होगा। तो कौन से बिहार के छोटे दल हैं जो बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं? आइए हम आपको एक एक करके तमाम दलों का नाम। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही गठबंधन घटक दलों के बीच की गांठें दुरुस्त करने में जुट गए हैं। एनडीए के घटक दलों के नेता जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समन्वय बैठकें कर एकजुटता का संदेश दे चुके हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन भी तेजस्वी यादव की अगुवाई में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर चुका है। दोनों ही गठबंधन एकजुटता होकर चुनावी मैदान में उतरने के दावे कर रहे हैं। ऐसे में बात उन छोटे दलों को लेकर भी हो रही है जो गठबंधन की सियासत में अहम हो जाते हैं। बिहार सीरीज में आज बात ऐसे ही छोटे लेकिन अहम दलों की करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। देखिए बगावत के बाद चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से अपनी पार्टी बनाई। चिराग की पार्टी सत्ताधारी एनडीए में शामिल है और वो खुद अपनी पार्टी के तो से केंद्र सरकार में मंत्री बिहार का बेस दलित है। पासवान बोलता है बिहार की जातीय जनगणना के मुताबिक सूबे में 69,43,000 पासवान है। ये सूबे की कुल जनसंख्या के अनुपात में देखें तो करीब लगभग 5.5% है। ये आंकड़े अकेले जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में भले ही नहीं नजर आ रही हो, लेकिन किसी के साथ आ जाए तो उसकी जीत के चांस जरूर बढ़ा सकते हैं। ऐसा पिछले चुनाव में देखने को भी मिला था जब चिराग ने एनडीए से अलग राह ले ली थी और नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू सीटों के लिहाज से तीसरे नंबर पर खिसक गई तो उसके लिए नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी के सिर ही ठीकरा फोड़ा था। वही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी है। पशुपति पारस ने रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। पशुपति पारस ने पार्टी के नाम और निशान पर दावेदारी कर केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन दे दिया था। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का नाम निशान फ्रीज कर दिया था। पशुपति ने आरएलजेपी नाम से अपनी पार्टी बनाई। इसका दावा भी पासवान वोट बैंक पर ही है। चिराग की पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो गई थी। इसके बाद से ही पशुपति गठबंधन में हाशिए पर चले गए। वहीं आरएलजेपी को पिछले साल लोकसभा चुनाव में एनडीए ने एक भी सीट नहीं दी थी। वहीं पशुपति खुद अपनी सीट अपने लिए भी नहीं ले सके थे। अब वो एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पशुपति पारस की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के कयास है। वहीं पशुपति की पार्टी को साथ लाकर आरजेडी की रणनीति दलित मतदाताओं को संदेश देने की हो सकती है। वहीं चलिए बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की। तो देखिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का घटक दल है। बिहार में एनडीए की अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड कर रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं जो महादलित कैटेगरी में शामिल है। मांझी की पार्टी जिस महादलित वोट बैंक पर दावा करती है उसकी आबादी सूबे में करीब 14% है। महादलित वर्ग में भी जीतन राम मांझी की अपनी जाति मुसहर की आबादी यानी कि लगभग 3.25% है। जीतन राम मांझी खुद केंद्र सरकार में मंत्री है। वहीं उनके बेटे संतोष सुमन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार में मंत्री है। चलिए अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की, जो कभी नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी नेताओं में से एक हुआ करते थे। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा भी सत्ताधारी एनडीए में शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। कोयरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लव कुश यानी कि कुर्मी कुशवाहा समीकरण की एक अहम धुरी है। कोयरी समाज की आबादी बिहार में लगभग 4.5% है। शून्य विधायकों वाली पार्टी आरएलएम की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में हार के बाद राज्यसभा से संसद में लाकर एनडीए ने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। अब एक नजर डालते हैं मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी पर भी। मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी पिछले बिहार चुनाव में एनडीए के साथ थी। वीआईपी के उम्मीदवारों को 4 सीटों पर जीत भी मिली थी, लेकिन बाद में ये सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे।
मुकेश सैनी इस बार विपक्षी महागठबंधन में है और सरकार बनने की स्थिति में डिप्टी सीएम के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो बिहार में सहनी यानी मल्लाह बिरादरी की आबादी लगभग 3.25% है। छोटे दलों का वोट चंक देखें तो 2 से 6% के बीच है। देखने में ये आंकड़ों के कैनवास पर बहुत छोटा नजर आता है। ये वोट बैंक अकेले जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में भले ही ना हो, किसी दल के साथ जुड़ जाए तो उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ाने की स्थिति में जरूर है। करीबी मुकाबले वाले सीटों पर इन छोटे छोटे वोट बैंक वाली पार्टियां जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो देखिए, बिहार के कुछ ऐसे दल हैं जिनके बिना दोनों ही गठबंधनों की राह आसान नहीं हो सकती है। कहने के लिए इनका वोट बैंक कम है, लेकिन अगर ये छोटा वोट बैंक भी किसी गठबंधन की तरफ चला जाए तो उस वोट बैंक के जरिए गठबंधन किसी भी गठबंधन की सरकार बन सकती है, उनकी जीत या हार हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।